दोस्तों क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ओप्पो एनको बड्स एंड रियलमी बड्स है 3 नियो, इनका कंपैरिजन करते हैं जल्दी से। पहले प्राइस बता देता हूँ। जो ओप्पो वाले हैं उनकी प्राइस 1700 से 1800 के बीच में अभी मिलेगी, 1300 रुपये में हालांकि वो लॉन्च हुए थे। एंड जो नियो हैं उनकी प्राइस अभी 2000 रुपये एंड वो 1700 में लॉन्च हुए थे। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। बेस्ट बाइंग लिंक्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर कर लेना सब्सक्राइब करते हुए। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जो केस है रियलमी का वो मैट फिनिश के साथ आता है एंड उसका लिड का जो हिंज है वो मेरे को अच्छा लगा, बट ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी वीक लगी। इनमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। काफ़ी स्लीक एंड स्मॉल डिज़ाइन है जिसकी वजह से आपके पॉकेट में बहुत ही ईजिली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको कैरी करते टाइम। फर्दर अगर ओप्पो एनको बड्स की बात करूँ तो ये ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। इनका फॉर्म फैक्टर और भी छोटा है। इनमें भी आपको टाइप सी पोर्ट और एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह लग सकते हैं। लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी रियलमी वालों से अगर कंपेयर करूँ, एंड इसकी हिंज की क्वालिटी भी मुझे बेटर लगी। TWS के बारे में बात करते हैं। लुक वाइज एंड डिज़ाइन वाइज मुझे नियो ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि एक तो स्टेम्प शेप में आते हैं एंड स्टेम्प शेप वाले जो TWS हैं मुझे पर्सनली थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ इनकी फिट भी अच्छी है एंड क्योंकि ये स्टेम शेप में आते हैं तो जो माइक है वो आपके मुंह के ज़्यादा पास रहता है। ओप्पो इनको बड्स की बात करूँ तो ये थोड़े ज़्यादा मिनिमल दिखते हैं एंड काफ़ी क्लीन लुक दिया गया है इनको। ये चीज़ मुझे पसंद आई एंड फिट में ये मुझे बेटर तरीके से फिट हुए क्योंकि इनका डिज़ाइन फैक्टर बर्ड शेप का है। फिट ये थोड़े हल्के से बेटर होते हैं, बट फिट और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। शायद आपको दोनों में से कोई भी फिट ना हो, शायद आपको रियलमी वाले बेटर फिट हो या मे बी ओप्पो वाले बेटर फिट हो, तो आपके कान के साइज पे डिपेंड करता है। फर्दर IP रेटिंग की अगर बात करूँ तो ओप्पो इनको बड्स में आपको IP54 की रेटिंग मिलती है एंड इनमें आपको 8 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वहीं पे जो नियो हैं उनमें आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है एंड 10 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर्स मिल जाते हैं। दोनों में आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं, वियर डिटेक्शन नहीं मिलता एंड दोनों के टच जेस्चर्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली एंड स्मूथली काम करते हैं। बट ओप्पो इनको बड्स में हालांकि कभी कभार हल्के से एक्सीडेंटल टचेस हो जाते हैं, बट बहुत ही बड़ी डील ब्रेकर नहीं है, ये चलेगा। दोनों में आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है अलॉन्ग विथ चेंजिंग द ट्रैक, सीरी या गूगल को वेक करना, कॉल्स को आंसर एंड या रिजेक्ट करना। बेसिक सारी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं आपको मिल जाती हैं टच जेस्चर्स को यूज़ करते हुए। अब बात करते हैं इनकी कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी में दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, डबल AC कोडेक मिल जाता है एंड मोनो मोड का सपोर्ट मिल जाता है। मतलब एक कान में एक ईयरबड लगा के आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्दर रेंज भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, मोर और लेस। रेंज में भी मुझे सेम लगे। कनेक्टिविटी में बहुत ही सिमिलर हैं दोनों, ज़्यादा फर्क है नहीं। वैसे दोनों के ऐप्स आ जाते हैं रेस्पेक्टिवली। हेम LED आता है ओप्पो का एंड रियलमी लिंक ऐप आता है नियो का। रियलमी लिंक ऐप मुझे ज़्यादा पसंद आया, यूज़र एक्सपीरियंस हल्का सा बेटर है एंड थोड़े से ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जो ओप्पो इनको बड्स हैं उनमें ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लाइक 70 to 75% वॉल्यूम पे। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो जो ट्रेबल है वो हल्का सा ओवर पावरिंग होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होने लगता है एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी खराब होने लगता है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बोले तो मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा समझो, आप बम फट रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। इन सब की आवाज़ अलग होनी चाहिए एक दूसरे की आवाज़ से, मतलब अलग सुनाई देनी चाहिए। लेकिन कभी कभार इनमें हाईएस्ट वॉल्यूम पे ऐसा नहीं होता है, ये मिक्स कर देता है एंड आपको क्लियरली ये पता चलता है। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई हाईएस्ट वॉल्यूम पे। एंड एक और चीज़ मेरे को फील होती है कि इनमें मतलब ओप्पो इनको बड्स में जो आवाज़ है वो हल्की सी एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है हाईएस्ट वॉल्यूम पे, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली एम्पलीफिकेशन आपको सुनाई देती है एंड वो कहीं ना कहीं आपको हल्की सी चुभेगी ज़्यादा, मतलब इतनी सूदिंग नहीं है ऑब्वियसली। एंड बेस की अगर बात करूँ, बेस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है एंड बेस डेफिनेटली रियलमी वालों में बेटर है, मतलब कंपेयर करके बताऊँ तो। रियलमी बड्स एयर 3 नियो के ऑडियो के बारे में बात करते हैं। इनमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं बेसिकली, बेस बूस्टेड मोड, बैलेंस मोड एंड ब्राइट मोड। जो ब्राइट मोड है वो आपको तब पसंद आएगा जब आपको वोकल्स अच्छे चाहिए एंड इनमें सही में वोकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्रिस्प रहते हैं। बेस कम कर देता है और ट्रेबल भी बेटर कर देता है। बैलेंस मोड में बेस और ट्रेबल आपको बहुत बढ़िया मिलता है, वोकल्स एम्पलीफाइड लगते हैं, गूंजते हैं, मतलब आपको लगेगा एक हॉल इफेक्ट सुनाई दे रहा है, आपको हल्का सा रिवर्ब होगा। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। रिवर्ब समझते हो? जिनको नहीं मालूम है रिवर्ब क्या है, लाइक हेलो, समझे, हल्की सी आवाज़ गूंजती है एंड ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई इतनी ज़्यादा बैलेंस मोड में। जो बेस मोड है उनमें भी वोकल्स थोड़े से मफल्ड हो जाते हैं और बेस लेकिन हालांकि बढ़ जाता है एंड बेस सही में काफ़ी बढ़ता है, आपको पसंद आएगा। अगर आप बेस लवर हो, इन दोनों में कंफ्यूज हो तो रियलमी वाले चूज़ करो, उनमें बेस बेटर है, लाइक नॉर्मल मोड में भी बेस बेटर है। फर्दर इनमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बेटर है एंड हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी इतने ज़्यादा चुभते नहीं है ट्रेबल। बट हाँ, हाईएस्ट वॉल्यूम पे बेस्ट ऑडियो आउटपुट नहीं मिलने वाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाते हैं एंड इनमें वॉल्यूम एनहांसर है। हाँ, अगर आप वॉल्यूम एनहांसर को ऑफ करके हाईएस्ट वॉल्यूम पे इनको यूज़ करोगे तो आपको बेटर क्वालिटी की
ऑडियो मिलेगी। ऑन करके यूज़ करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उस पर ऑडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है। 70 to 80% में इनमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। सो ये ज़्यादा वर्सेटाइल TWS लगे इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, क्योंकि इनमें बेस भी अच्छा मिलता है, वोकल्स भी अच्छे मिलते हैं। सो आपके टेस्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा मोड चाहिए। लेटेंसी की अगर बात करो तो दोनों ही TWS को यूज़ करके आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में आपको गेमिंग मोड बाकायदा मिल जाता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली हल्का सा इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स नियो, क्योंकि इनमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मुझे हल्की सी बेटर लगी एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं रियलमी की तरफ हल्का सा इंक्लाइंड हूँ। वरना लेटेंसी वगैरह दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस आप नोटिस कर नहीं पाओगे। फर्दर बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। सो कॉलिंग में भी मोर और लेस दोनों सेम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज़ हल्की सी ज़्यादा लाउडर और क्लियरर पहुँचती है दूसरे इंसान को जिससे आप बात कर रहे हो जब आप रियलमी के TWS यूज़ करते हो, मतलब बड्स Air 3 नियो। ओप्पो एनको बड्स में भी आपकी आवाज़ अच्छे तरीके से पहुँचती है, बट रिलेटिवली नियो मेरे को बेटर लगे। वैसे ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग रिसीवर के एंड में मैंने रिकॉर्ड की है, सो आपको एक मोर प्रैक्टिकल आइडिया लगेगा कि रिसीवर को आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है। हाय, सो अभी जो मैं TWS एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर रियलमी बड्स Air 3 नियो। ये बड्स Air 3 के सक्सेसर हैं, बट बजट सेगमेंट में। सो अभी मैं अपने रूम में हूँ और बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है, इंडोर कंडीशन में। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? हाँ, सो अभी फ़ैन ऑन कर दिया मैंने और पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं, फुल स्पीड पे चल रहा है फ़ैन। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ में कोई डिफरेंस है या पहले जैसी सुनाई दे रही है? तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज़ ऐड कर दी है, तो बैकग्राउंड में अभी ट्रैफिक की नॉइज़ आ रही है एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मेरी आवाज़ दब गई है ट्रैफिक की आवाज़ के नीचे, या अभी भी मेरी आवाज़ ऊपर है एंड एबल टू मेक आउट की मैं क्या बोल रही हूँ? तो these TWS are Oppo Enco buds and काफ़ी दिन हो गए इनको तो लॉन्च हुए हुए, मैंने थोड़ा लेट खरीदा, बट ऑलमोस्ट Enco W11 जैसे दिखते हैं, बट आई डोंट नो हाउ दे एक्चुअली साउंड व्हेन यू आर ऑन अ कॉल। सो अभी जो सेटअप है मेरा, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, लाइक इंडोर्स, एंड पंखा भी नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई आवाज़ भी नहीं। तो तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? हाँ, मैंने अभी फैन ऑन कर दिया, फुल स्पीड पर फैन नीचे रखा हूँ। तो अभी तेरे को मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? तो तीसरा अभी मैंने ट्रैफिक ऐड कर दिया, ठीक है। एंड मतलब तेरे को अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? ठीक ठाक सुनाई दे रही है? आइए बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, पंखे से बेटर आवाज़ है। सो फाइनली बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। अब भाई इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो जान तो होनी चाहिए ना TWS में, और जान तो भाई बैटरी से आती है। सो जो ओप्पो इनको बड्स है वो सिंगल फुल चार्ज में आपको 4 hours 45 minutes तक का बैटरी बैकअप दे देते हैं। 4 बार इनको आप केस के अंदर चार्ज कर सकते हो व्हेन केस इज कम्प्लीटली चार्ज, मतलब फुल चार्ज। एंड जो TWS है उनको केस के अंदर चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं, और जो केस है उसको कम्प्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास लग जाता है। वहीं पे जो रियलमी बड्स Air 3 नियो है वो फुल चार्ज में आपको 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। इनको भी आप 4 बार इजीली केस के अंदर चार्ज कर सकते हो। TWS को केस के अंदर कम्प्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 10-15-20 मिनट के आसपास लगते हैं, और जो केस है उसको कम्प्लीटली चार्ज होने में 0 से 100 तक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से लेके 1 घंटे 45 मिनट 1 hour 45 minutes तक लग जाते हैं। सो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप का डिपार्टमेंट है यहाँ पे भी मेरे को रियलमी बड्स Air 3 नियो हल्के से बेटर लगे। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, दोनों में से कौन से TWS को आपको चूज करना चाहिए? तो यहाँ पे बोलूँगा मेरे को रियलमी बड्स Air 3 हल्के से बेटर लगे ऑलमोस्ट हर मामले में। एंड जो ओप्पो इनको बड्स हैं उनकी प्राइस एक्चुअली 1300 रुपये थी जब मैंने खरीदा था इनको, और 1800 लाइक स्ट्रेट अवे 500 रुपये बढ़ाना मुझे जस्टिफाइड भी नहीं लग रहे हैं। सो 1800 रुपये के तो मुझे लगते भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ। सो अगर आपको 1500 रुपये में मिलते हैं देन वेल एंड गुड, उनको खरीद सकते हो। बट 2000 रुपये के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हो तो रियलमी बड्स Air 3 नियो दीज आर अ गुड डील। सो इनको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो ओवर ओप्पो एनको बड्स, क्योंकि इनमें ऑडियो में भी आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। सो ऐसा नहीं कि वोकल्स आपको सिर्फ ओप्पो एनको बड्स में बेटर सुनाई देंगे, रियलमी बड्स Air 3 नियो में भी अच्छे सुनाई देंगे। सो दोस्तों यही था फाइनल वर्डिक्ट। आई होप आपके परचेजिंग डिसीजन को मैंने ईजी बना दिया। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है आप कॉमेंट कर सकते हो, और अगर आप नए हो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग फर्दर ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ फर्दर आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।